हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। और बच्चों, लास्ट जो हमारा टॉपिक रहा था, लास्ट टॉपिक हमारा रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, वो सभी टाइप मैंने आपको डिफाइन किए थे लास्ट लेक्चर में। और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया था किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखा जाएगा बच्चों। वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। और सभी बच्चे, जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, वो सभी जानते होंगे कि कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या रोल होता है, किस तरीके से ये हमको हेल्प करती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और उस लेक्चर को जरूर देख लें। और बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मैंने 8 आपके टाइप बताए थे। जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो हमारी 8 टाइप्स की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक आपका होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सभी आपके बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों, वो रहने वाला है आपका नाउन। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि आपका नाउन जो है बच्चों, आपका नाउन कितने टाइप का होता है और नाउन किसे कहा जाता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। तो सभी बच्चे जो चैनल पर हमारे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें बच्चों। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और जिन बच्चों ने भी अभी तक एम्पॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से एम्पॉली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जो बच्चे भी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, जो जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक्स के बच्चे हैं, वो सभी बच्चे जाएं, आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं, कोर्सेज को एनरोल करें और अपनी पढ़ाई में लग जाए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो नाउन के टाइप्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नाउन को। एक बार और मैं आपको बता दूं कि नाउन कहा किसे जाता है बच्चों। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एटसेट्रा। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके दे रखे हैं, राम, कोटद्वार, टेबल एटसेट्रा। ये तो आपकी हो गई किताब वाली लैंग्वेज, जो आपकी डेफिनेशन बुक्स में लिखी आती है। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी बच्चों, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि नाउन को किस तरीके से याद रखेंगे। नाउन की मैंने बच्चों आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। नाउन आपका होता क्या है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, एक ही वर्ड में आप इसको याद रखेंगे, एक ही वर्ड में आप इसको याद कर सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जो आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं पूरी दुनिया में, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, आपके नाउन होते हैं। और वो नेमिंग वर्ड्स किस किस के होते हैं, वो किसी पर्सन के हो सकते हैं, किसी प्लेस के, किसी थिंग्स के, एटसेट्रा। तो उन्हें ही क्या कहा जाता है बच्चों, नाउन कहा जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में, जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, वो बच्चे उस लेक्चर को जरूर से देख ले। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा टाइप्स, नाउन के टाइप्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ नाउन, या हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। आपको टाइप्स ऑफ नाउन लिखा जाए या काइंड्स ऑफ नाउन लिखा जाए, बात दोनों की एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी नाउन के कितने टाइप होते हैं, नाउन कितने आपका प्रकार का होता है। अगर हिंदी में कहूं तो नाउन आपका कितने प्रकार का होता है। मेनली जो बच्चों आपके नाउन के काइंड्स है वो कितना होता है, 5 टाइप का होता है आपका। कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। या ये याद रखना है, ये कभी चेंज नहीं होगा, यही आपका मेन होता है। तो उसमें 5 टाइप आपके कौन कौन से होते हैं बच्चों। एक तो आपका होता है यहां पर आपका प्रॉपर नाउन, एक तो होता है आपका प्रॉपर नाउन, एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन, एक होता है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड हमारा यहां पर होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। फोर्थ आपका आ जाता है मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ आपका आ जाता है यहां पर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये बच्चों आपके 5 काइंड होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही बच्चों आपके मेनली 5 टाइप होते हैं आपके नाउन के, और ये कभी भी चेंज नहीं होते बच्चों। ये हमेशा से ये 5 ही टाइप है नाउन के। आपने चाहे किसी भी क्लास में पढ़ा हो, आपने सेकंड में पढ़ा हो, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में या 9th में, 12th में, कहीं भी आपने पढ़ा होगा। टाइप के नाउन्स कितने होते हैं बच्चों, आपके 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, 3 को एक साथ याद कर लीजिए और 2 को एक साथ याद कर लीजिए। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, बाद में तो नाउन लगाना ही है। तो ये आपके टोटल 5 नाउन होते हैं,
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों आपका जो सबसे पहला नाउन है वो कौन सा है? आपका सबसे पहला नाउन रहने वाला है यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर नाउन आपका होता क्या है? प्रॉपर नाउन कहा किसे जाता है? नाउन विच इज यूज्ड टू अ नेम पर्टिकुलर थिंग, पर्सन, प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये आपकी बुक की लैंग्वेज होगी बच्चों, कि जो आपका नाउन होता है जो कि यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन या प्लेस के लिए, उसी को ही क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो ये तो आपकी बुक की लैंग्वेज हो गई। मैं याद करने के लिए एक और डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको, बहुत ही आसान है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप इसको याद रखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप याद रखेंगे प्रॉपर नाउन। इसकी एक और डेफिनेशन है बच्चों, नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है बच्चों। यानी कोई भी एक नाम होगा किसका, या तो प्रॉपर पर्सन होगा वो, या प्रॉपर प्लेस होगा, या प्रॉपर थिंग होगी। इसको समझते हैं बच्चों, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग से मतलब क्या है। प्रॉपर अगर मैं पर्सन की बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पर्सन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पर्सन के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर पर्सन से क्या मतलब है आपका? प्रॉपर पर्सन से मतलब यह है किसी एक व्यक्ति का नाम, प्रॉपर पर्सन का नेम। क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? नेम है, नेम ऑफ। मैंने यहां पर लिखा है नेम ऑफ। ये क्या है? नाम है। किसका? किसी प्रॉपर पर्सन का, किसी प्लेस का या थिंग का। तो प्रॉपर पर्सन का नाम क्या क्या हो सकता है? किसी भी प्रॉपर पर्सन का कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया आपका राम, मैंने आपका ले लिया यहां पर मोहन, मैंने ले लिया यहां पर आपका कपिल, मैंने यहां पर आपका नाम ले लिया एक और रोहन। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं? आपके प्रॉपर नेम है। और किसके? एक पर्सन के। प्रॉपर नेम है वो भी किसके? एक पर्सन के। किसी भी पर्सन का नाम राम भी हो सकता है, मोहन हो सकता है, कपिल हो सकता है, रोहन हो सकता है। तो ये क्या है बच्चों? आपका प्रॉपर नेम है। और किसका? पर्सन का। अगर मैं बात करूं प्रॉपर प्लेस के बारे में, प्रॉपर प्लेस क्या हो सकते हैं आपके? प्रॉपर प्लेस की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर प्लेस से मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन करेगा। प्रॉपर प्लेस का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन करेगा। वो आपके शहर का नाम हो सकता है, जैसे आपका आगरा हो गया आपका। इसके अलावा आपका चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया आपका। इसके अलावा आपका हो गया बच्चों, आप यहां ले सकते हैं दिल्ली हो गया। ठीक है, दिल्ली हो गया आपका। तो ये क्या है? एक प्रॉपर प्लेस का नाम हो गया। चंडीगढ़, आगरा, दिल्ली, यानी एक प्रॉपर प्लेस का नाम हो गया। किसी की लोकेलिटी भी क्या है? एक प्रॉपर प्लेस हो सकती है, जैसे वानखेड़ा। ठीक है, प्रॉपर प्लेस का नाम भी हो सकता है। ये भी क्या है? एक प्रॉपर प्लेस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? आगरा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रॉपर प्लेस। उसके बाद आता है पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी थिंग्स। प्रॉपर थिंग्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं? प्रॉपर थिंग्स किसी भी चीज का नाम हो सकता है। जैसे आपकी बिल्डिंग में ले लीजिए, बिल्डिंग में आ गया जैसे हमारा ताजमहल, सबसे पॉपुलर यही है हमारा, ताजमहल हो गया आपका। ठीक है, ताजमहल हो गया आपका। लाल किला हो गया आपका, ठीक है। रेड फोर्ट, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट। ठीक है, या आपका और अगर हम और बात करें थिंग के बारे में, जैसे कि आपका और क्या हो सकता है? यहां पर किसी रिवर का नेम हो गया, जैसे कि आपका हो गया गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर, गंगा नदी हो गई आपकी। तो ये क्या हो गया? किसी थिंग का नाम हो गया, प्रॉपर थिंग का नाम। अगर मैं बात करता सिर्फ रिवर की तो वो दूसरा नाउन हो जाता, लेकिन मैंने बात किया रिवर में किसको? सिर्फ गंगा रिवर को डिफाइन किया। तो ये क्या हो गया? आपकी एक प्रॉपर रिवर हो गई, एक प्रॉपर नदी की बात की है मैंने, जो कि गंगा रिवर है। रेड फोर्ट यानी किला हो गया आपका। अगर मैं बात करता सिर्फ फोर्ट की तो फोर्ट दूसरा नाउन हो जाता। जैसे ही मैंने रेड फोर्ट लगा दिया, एक पर्टिकुलर मैंने क्या कर दिया? एक पर्टिकुलर थिंग को मैंने डिफाइन कर दिया यहां पर कि ये क्या है? रेड फोर्ट यानी लाल किला है। ताजमहल, ताजमहल तो आप सभी को पता है, एक ही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? आपकी प्रॉपर थिंग्स कहलाती हैं, ये प्रॉपर प्लेसेस कहलाते हैं, और ये प्रॉपर पर्सन कहला सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ भी आ सकता है।
बेसिकली क्या होगा, नेम होंगे वो किसी प्रॉपर पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का या किसी थिंग का हो सकता है। यही आपका क्या कहलाता है बच्चों, आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके स्क्रीन पर, आप उनको देखिए, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो है राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर आप देख सकते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट। राम क्या है, मार्केट जा रहा है। तो यहां पर जो बात चल रही है वो किसके बारे में चल रही है, यहां पर राम की बात चल रही है। तो राम यहां पर क्या हुआ हमारा, इस सेंटेंस के अंदर हमें ढूंढना है प्रॉपर नाउन। मैंने हाईलाइट कर रखा है, राम यहां पर क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक किसी प्रॉपर पर्सन का नेम है। राम क्या है यहां पर आपका एक प्रॉपर पर्सन का नेम है। तो राम क्या हो गया यहां पर प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, कैपिटल है किसकी, इंडिया का कैपिटल है। तो यहां पर दिल्ली क्या है, दिल्ली यहां पर आपका प्रॉपर नाउन हो गया, एक प्रॉपर किसको दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। इसी तरीके से इंडिया क्या है, एक प्रॉपर प्लेस को दिखा रहा है। ठीक है, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर कंट्री है हमारी। इसी तरीके से यहां पर थर्ड आपका एग्जाम्पल है, राहुल वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। राहुल एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो यहां पर जो हमारा प्रॉपर पर्सन कौन है, यहां पर जिसकी बात चल रही है वो चल रही है राहुल की। तो यहां पर प्रॉपर नाउन कौन होगा हमारा, राहुल होगा, क्योंकि यहां पर ये क्या है, एक नेम है। इसी तरीके से द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहां पर है, आगरा में। तो ताजमहल क्या है हमारा प्रॉपर थिंग हो गई, और आगरा क्या हो गया हमारा प्रॉपर प्लेस हो गया। इसी तरीके से आई बाथ इन द गंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आई बाथ इन द गंगा। ठीक है, यहां पर आपका जो प्रॉपर नाउन क्या है, वहां पर गंगा है। अगर बात आ जाती रिवर की तो वो दूसरे नाउन में पहुंच जाता, क्योंकि यहां पर रिवर्स में तो बहुत सारी रिवर्स आ जाती हैं। अगर मैं बात सिर्फ रिवर की करूं तो रिवर में बहुत सारी रिवर्स आ जाएंगी। तो जब भी किसी रिवर का नाम लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। अगर बात सिर्फ रिवर की जाएगी तो वो आपका दूसरा नाउन होगा, उसे आगे समझते हैं अभी। वो आपका कहलाएगा बच्चों कॉमन नाउन। ठीक है, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रॉपर नाउन कहलाएगी। आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है। प्रॉपर पर्सन का नेम हो सकता है, प्रॉपर प्लेस का नेम हो सकता है, या प्रॉपर किसी थिंग का नेम हो सकता है। ठीक है, तो यही कहलाता है बच्चों आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन आपका क्या होता है, नाउन विच इज यूज्ड टू अ नेम रेज अ कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इट इज जनरली पॉइंट आउट एवरीथिंग और पर्सन और प्लेस ऑफ द सेम कैटेगरी। यानी आपका जो कॉमन नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन जो है आपका, ये तो आपकी बुक वाली लैंग्वेज हो गई। ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बच्चों आपका क्या होता है, नेम ऑफ। ये भी क्या होता है बच्चों, आपका नेम होता है। नेम ऑफ किस चीज का होगा, नेम ऑफ कॉमन, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, नेम ऑफ कॉमन पर्सन कॉमा प्लेस कॉमा थिंग्स, नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स। ये भी क्या होता है बच्चों, आपका एक नेम होता है। और किसका नेम होगा, कॉमन पर्सन का नेम हो सकता है, कॉमन प्लेस हो सकता है आपका, या कॉमन थिंग्स का नेम होगा। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कॉमन पर्सन आ जाए, कॉमन प्लेस का नेम आ जाए, कॉमन थिंग्स का नेम आ जाए, वही आपका क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। इन शॉर्ट यहां पर क्या दिखाया गया है, ये क्या करता है, किसी भी जाति या कैटेगरी को डिफाइन करता है, यानी किसी भी जाति का बोध कराता है। तो वही क्या कहलाता है, आपका कॉमन नाउन कहलाता है। यानी कंप्लीट किसी भी चीज की एक कम्युनिटी का बोध जो कराएगा वही आपका कहलाएगा कॉमन नाउन। तो इसको समझते हैं बच्चों, कॉमन पर्सन क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन को किस तरह से पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर। कॉमन पर्सन को आप कैसे पहचानेंगे, जैसे कॉमन पर्सन में आपका बॉय, बॉय क्या है, पूरी कम्युनिटी को दिखाता है, लड़का। किसी पर्सन की तो बात नहीं की पर्टिकुलर, यानी राम, मोहन, सोहन, ये सारे नाम क्या है, मेल के हैं। और यूज किसके लिए होते हैं, बॉयज के लिए, बल्कि मेल के लिए यूज होंगे। बॉयज या मेल किसी मतलब हमारे जो मैन होते हैं उनके लिए यूज होते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया बॉय। ठीक है, तो राम क्या है, राम जरूरी तो नहीं है एक बॉय ही होगा। ठीक है, वो क्या हो सकता है, मैन भी हो सकता है। तो यहां पर बॉय क्या है, पूरी कम्युनिटी को दिखाएगा। कहीं पर भी राम आ जाए तो वो क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे बॉय के बारे में तो बॉय क्या है, लड़का, पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका गर्ल, गर्ल क्या है, पूरी कम्युनिटी को दिखाएगा। इसी तरीके से आपका डॉक्टर, डॉक्टर, टीचर, डॉक्टर, टीचर, ये सभी के सभी क्या है बच्चों आपके, ये कॉमन पर्सन के लिए यूज होते हैं। मान लीजिए जैसे डॉक्टर है आपका, ठीक है, डॉक्टर में क्या है आपका, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। तो पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है डॉक्टर वर्ड। इसी तरीके से टीचर, मेल और फीमेल अलग अलग तो नहीं होगा, ऐसा तो हो सकता है कि मेल टीचर और फीमेल टीचर आप कहेंगे, लेकिन अगर बात करेंगे टीचर की तो उसमें सभी आ जाएंगे, चाहे मेल हो आपके या आपके फीमेल हो।
इसी तरीके से ये क्या करता है, जो हमारा कॉमन पर्सन होता है, कॉमन पर्सन क्या करता है, सभी जितने भी हमारे पर्सन की कैटेगरीज होती हैं उन सभी के लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है, सभी कम्युनिटी को दिखाता है कौन, हमारा कॉमन नाउन। उसके बाद कॉमन पर्सन के बाद आपका आता है कॉमन। अब बात करते हैं हम कॉमन प्लेस के बारे में। कॉमन प्लेस के बारे में बात करते हैं। कॉमन प्लेस क्या होता है बच्चों आपका? कॉमन प्लेस को आप समझ सकते हैं जैसे आपका सिटी, आपका हो गया सिटी। सिटी मतलब आपका कहलाता है शहर। तो सिटी क्या है, अगर मैंने यूज वर्ड किया है सिटी, तो सिटी का मतलब क्या हो गया, शहर। और अगर मैंने उस शहर का नाम यूज कर दिया, उस सिटी का नेम यूज कर दिया, जैसे आगरा, बिजनौर, लखनऊ, या इसके अलावा झांसी, जालौना, इटावा, कुछ भी, मान लीजिए मैंने उस सिटी का नाम यूज कर दिया, तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर सिटी का नाम बोला, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब मैं कहूंगा सिटी, अगर सिर्फ सिटी लिखा हुआ कहीं दिखाई देगा, तो वो आपका क्या होगा, कॉमन प्लेस के लिए यूज किया गया है। सिटी कोई सी भी हो सकती है, तो ये क्या कहलाता है, आपका कॉमन नाउन कहलाता है। इसी तरीके से आपका कंट्री, COUNTRY, ये हो गया आपका कंट्री, ठीक है, ये हो गया आपका कंट्री। कंट्री वर्ड में क्या है बच्चों आपका, कंट्री को भी आप ऐसे समझ सकते हैं, कंट्री में आपकी बहुत सारी कंट्रीज आ सकती हैं, जिसमें आपका इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया आपका, अमेरिका हो गया। तो कंट्री अगर मैंने वर्ड लिखा है, तो कंट्री का मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को तो नहीं डिफाइन करेगा कंट्री वर्ड, ये सभी कंट्री के लिए यूज होगा। कंट्री जो है ये क्या होगा, आपका कॉमन नाउन होगा, जिसमें सभी कंट्रीज आपकी आ जाएंगी। जैसे ही मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले दूं, मैंने कहा इंडिया, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। मैंने कहा अमेरिका, ये क्या हो गया आपका एक प्रॉपर नाउन। मैंने कहा रशिया, तो ये क्या हो गया आपका एक प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर बात करी मैंने सिर्फ कंट्री के बारे में बात की, तो ये क्या होगा आपका एक कॉमन नाउन होगा। कंट्री के बाद आपका, और आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं रिवर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको रिवर, रिवर यानी नदियां, नदी। और नदी में अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात कर दूं, गंगा, यमुना, या आपकी श्रावती, या आपकी और भी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। जब मैं एक प्रॉपर की बात करूंगा, तो वो क्या होगा आपका, जब भी मैं किसी का नाम ले दूंगा, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। लेकिन वो कौन से नाउन की कैटेगरी में आएगा आपका, वो आएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। इसी तरीके से रिवर के बाद आप माउंटेन, माउंटेन आ गया आपका यहाँ पर, ये भी क्या कहलाता है, आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। माउंटेन, माउंटेन में बहुत सारे माउंटेन होते हैं। अगर मैं कुछ के नाम लूँ, जैसे कंचनजंगा हो गया आपका, या आपका माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, माउंट बाकू हो गया आपका, और इसके अलावा रॉकी, एंडीज, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, नाम जब मैं लूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर हो जाएंगे। और जब मैं बात करूं सिर्फ माउंटेन के बारे में, तो ये क्या होगा आपका कॉमन, यानी ये पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है। माउंटेन शब्द जो है यहाँ पर, ये पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है, माउंटेन्स की, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके कॉमन प्लेस। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन थिंग्स के बारे में। कॉमन थिंग्स की बात करूं, कॉमन थिंग्स को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में हम, कॉमन थिंग्स को ऐसे पहचानेंगे। कॉमन थिंग्स में आपकी आ जाएगी, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर बुक, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा बुक, तो बुक का मतलब क्या होता है, किताब। अब मैंने किसी एक पर्टिकुलर बुक की तो बात की नहीं। अगर मैं बुक में कहूँ रामायण, यानी रामायण, तो रामायण में क्या होगा बच्चों, मैंने एक पर्टिकुलर बुक का नाम ले दिया। मैंने कहा द बाइबल, तो बाइबल में क्या है बच्चों, आपका एक पर्टिकुलर बुक का मैंने नाम ले दिया। मैंने कहा द कुरान, तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका एक पर्टिकुलर बुक का नेम हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। बाइबल, रामायण, कुरान, या किसी भी बुक का नाम अगर मैं नाम लेकर डिफाइन करता हूं, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कहूं सिर्फ बुक, बुक तो है सभी, जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी इसके इंटरनल आ जाएगी, इस वर्ड के इंटरनल आ जाएगी। तो यही कहलाता है आपका कॉमन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक के बाद और क्या ले सकते हैं, चेयर, ठीक है, यानी कुर्सी। कुर्सी भी बहुत कैटेगरीज की होती हैं। चेयर के अलावा और क्या ले सकते हैं आप, ट्री, पेड़ भी बहुत कैटेगरी के हो सकते हैं। अगर मैं ट्री में एक पर्टिकुलर ट्री को ले लूं, यानी मैंने कहा मैंगो ट्री, तो मैंने एक पर्टिकुलर ट्री का नाम ले दिया। मैंने कहा बैनियन ट्री, तो मैंने एक पर्टिकुलर ट्री का नाम ले दिया। तो इससे क्या होगा, मैंने उस पर्टिकुलर का जैसे ही नाम लिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर मैंने कहा सिर्फ ट्री, तो ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन। तो बच्चों ये जो था आपका, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। कॉमन नाउन में क्या होता है आपका, नेम ऑफ द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी क्या होते हैं आपके, ये भी नाम होते हैं। कॉमन पर्सन का नेम होगा, प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग्स का नेम हो सकता है, इन्हें ही कहा जाता है आपका कॉमन नाउन। जिसमें हमारा पर्सन में मैंने आपको बताया बॉय, गर्ल, डॉक्टर, पूरे के पूरे क्या है, कम्युनिटी को लेकर आता है। उसके बाद प्लेस में इसी तरीके से सिटी, कंट्री, रिवर, माउंटेन। कॉमन थिंग्स में बुक, चेयर, ट्रीज, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ आ जाती हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं बच्चों। आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला जो आपका है उस एग्जाम्पल को देखिए। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका, द बॉय इज नॉट गिविंग राइट आंसर टू द टीचर। मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है, द बॉय इज नॉट गिविंग राइट आंसर टू द टीचर।
तो यहाँ पर बॉय एक वर्ड आया है, यहाँ पर आपका बॉय। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है बॉय, यानी लड़कों की सभी जितने भी लड़के होंगे उन सभी को एक वर्ड में डिफाइन करेगा। कौन सा वर्ड आपका बॉय, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट आपका आ रहा है इज नॉट गिविंग राइट आंसर टू द टीचर। यहां पर एक वर्ड और आया है टीचर। टीचर, टीचर भी क्या है, पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करता है, तो ये भी क्या होगा बच्चों आपका कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है दिस इज अ नाइस सिटी, एक क्या है अच्छी सिटी है। यहां पर एक वर्ड आया है सिटी, और सिटी शब्द भी मैंने आपको बताया था, सिटी शब्द जहां पर भी लिखा आएगा सिटी वर्ड वो किसके लिए होगा बच्चों, कॉमन नाउन होगा। अगर मैं पर्टिकुलर सिटी की बात कर दूं, मैंने कहा आगरा, मैंने कहा लखनऊ, तो ये क्या होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट यहां पर इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, तो कंट्री जो वर्ड आया यहां पर, कंट्री वर्ड आया यहां पर, कंट्री किसके लिए इस्तेमाल होता है, देश के लिए। और यहां पर एक वर्ड और लिखा हुआ है इंडिया, स्टार्टिंग में लिखा है इंडिया और लास्ट में लिखा है कंट्री। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया क्या होगा बच्चों आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। और कंट्री की अगर मैं बात करूं तो कंट्री क्या है यहां पर आपका, कंट्री है हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री सभी कंट्रीज के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द यमुना इज द फेमस रिवर। यहां पर एक वर्ड आया है यमुना और एक आया है रिवर, तो रिवर तो यहां पर हमारा, मैंने भी आपको बताया रिवर आपका क्या रहने वाला है, कॉमन नाउन रहने वाला है, क्योंकि ये सभी रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है एक वर्ड। और अगर बात करूं मैं यमुना की, तो यमुना यहां पर क्या रहने वाली है, यमुना रिवर। कमेंट में जरूर बताएं कौन सा नाउन है हमारा यमुना में। नेक्स्ट चलते हैं आपका, आई होप के कॉमन नाउन आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और शेयर करें बच्चों वीडियो को। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है बच्चों, कलेक्टिव नाउन है नाउन विच इज यूज्ड टू अ नेम ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, पीपल, पर्सन, प्लेसेस एटसेट्रा इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये हो गया आपकी बुक की लैंग्वेज, ठीक है। नाउन जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, ग्रुप के लिए, सिमिलर होते हैं, जो कि क्या किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है या थिंग्स का हो सकता है, यानी पूरे ग्रुप को दिखाता है। इसको हम अपने शब्दों में समझते हैं कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन को आसान शब्दों में समझते हैं। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, ये क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप होता है। अ ग्रुप क्या होता है आपका, ये अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग्स। ये आपकी इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हो गई, जो कि आपको याद रखने में मदद होगी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये बेसिकली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में ग्रुप होता है। ग्रुप होता है किसका, पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स का। कहीं पर भी किसी भी पर्सन का ग्रुप या किसी प्लेस का ग्रुप या किसी थिंग्स का ग्रुप दिखाई दे जाए तो तुरंत समझ जाएगा वो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से इसको पहचानते हैं। तो इसको समझते हैं, पर्सन का ग्रुप क्या हो सकता है आपका, पर्सन के ग्रुप को कैसे पहचानेंगे बच्चों, पर्सन का ग्रुप क्या हो सकता है, पर्सन को समझते हैं। पर्सन में क्या हो सकता है आपकी मॉब, मॉब समझते हैं, एक वर्ड बड़ा वायरल हुआ था अभी इंडिया में कुछ टाइम पहले, मॉब लिंचिंग। तो ये वर्ड बहुत हाईलाइट हुआ था बच्चों उस टाइम पर। मॉब क्या होता है, मॉब क्या होता है बच्चों, मॉब का मतलब होता है भीड़। मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़। और भीड़ किसकी होती है बच्चों, लोगों की होती है। तो लोगों की भीड़, मॉब के द्वारा लिंचिंग करना, किसी को सताना, तो ये वर्ड बड़ा पॉपुलर हुआ था मॉब लिंचिंग। तो मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़, और ये क्या होती है, लोगों की भीड़ होती है। भीड़ किसकी होती है बच्चों, लोगों की, लोगों की भीड़, ठीक है, किसकी होती है, लोगों की भीड़ होती है। तो ये क्या है बच्चों, अपने आप में ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये पूरे के पूरे ग्रुप को दिखा रहा है और किसके, लोगों की भीड़ को दिखा रहा है। तो ये वर्ड क्या होगा बच्चों, आपका कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। कलेक्टिव नाउन में मॉब हो गया आपका, इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, कमेटी हो गया बच्चों, कमेटी हो गया। एक वर्ड हो गया आपका कमेटी। कमेटी को हिंदी में कहा जाता है बच्चों समिति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समिति। समिति क्या होती है बच्चों आपकी, कमेटी। ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस होता है। ये भी क्या होता है बच्चों आपका, कमेटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पर्संस। ग्रुप ऑफ पर्संस क्या कहलाता है आपका, कमेटी कहलाता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों पर्सन की। मॉब यानी लोगों की भीड़, यही क्या कहलाता है बच्चों आपका, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी तरीके से कमेटी भी क्या है बच्चों आपका, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरीके से ज्यूरी, अ ज्यूरी ऑफ जजेस, तो ज्यूरी में भी क्या होता है, 3, 4 या 5 जजेस की बेंचेस होती है, उसे ही कहा जाता है ज्यूरी। इसी तरीके से आपकी मॉब हो गई, ये क्या होती है, आपकी भीड़ होती है। बहुत सारे लोगों का समूह क्या कहलाएगा आपका, भीड़ की कैटेगरी में आता है। ये तो हो गया आपके पर्सन की बात। इसी तरीके से आपकी हो सकती है आर्मी। आर्मी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है।
इसको समझेंगे आगे। नेक्स्ट आपका आता है प्लेस। अगर मैं प्लेस के बारे में बात करूं तो प्लेसेस में कौन कौन सा आ जाता है, जैसे आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस आ जाते हैं ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में बहुत सारे प्लेस आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके ग्रुप में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके और क्या आ सकते हैं, वंडरलैंड्स आ जाते हैं आपके, वंडरलैंड्स हो गए हमारे, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं आपके, और क्या हो सकते हैं आपके टूरिस्ट प्लेसेस हो गए आपके, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों आपके टूरिस्ट प्लेसेस, ये ग्रुप को दर्शाते हैं। तो टूरिस्ट प्लेसेस हो गए आपके, हिस्टोरिकल वंडर्स हो गए आपके, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, सॉरी वंडरलैंड्स हो गए आपके। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों आपके ग्रुप कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर आपका नेक्स्ट है आपका थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। थिंग्स में क्या हो सकती है आपकी, थिंग्स का ग्रुप किस तरीके से पहचानेंगे, थिंग्स के ग्रुप को कैसे पहचानेंगे हम, जैसे कि आपका एक वर्ड आता है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, हम यूज करते हैं गट्ठर, हिंदी में बोलते हैं उसको गट्ठर बोल देते हैं, या जो आपका लकड़ियों का समूह है ना, लकड़ियों का समूह, यानी आपका ग्रुप ऑफ वुड्स को एक वर्ड में क्या कहा जाता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वुड्स को कहा जाता है जो आपका लकड़ियों का समूह होता है, ये होता है बंडल। इसको डिफाइन करते हैं एक वर्ड में बंडल, आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा बंडल। तो ये ग्रुप ऑफ वुड्स भी हो सकता है। इसके अलावा ये बंडल शब्द जो है ग्रुप ऑफ आपका पेपर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर बंडल जो शब्द है ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। तो ये होते हैं बच्चों आपके कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो बंडल्स हो गया आपका, इसके अलावा आपकी आर्मी हो गई, ज्यूरी हो गई, ये सभी किसको दर्शाते हैं बच्चों आपके कलेक्टिव नाउन को दर्शाते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू समझते हैं आपका कलेक्टिव नाउन, इसको और आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला आपका एग्जाम्पल है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है जहाजों का बेड़ा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चों आपका फ्लीट, इसको कहा जाता है बेड़ा, हिंदी में बोलते हैं इसको बेड़ा। अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाजों का बेड़ा। तो ये जो फ्लीट शब्द है ये आता है बहुत सारे जहाजों के बेड़े को, यानी जहाज आपने देखे होंगे समुद्र में, जो पुराने टाइम में जो मूवीज अक्सर दिखाते थे, जब समुद्र में जंग होती थी तो वहां पर दिखाते थे बहुत सारे जहाज जो है समुद्र में आ रहे हैं एक साथ जंग करने के लिए, तो उसे ही कहा जाता था अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाजों का बेड़ा। और यहाँ पर जो ये वर्ड है फ्लीट, यही क्या है बच्चों आपका कलेक्टिव नाउन है, यही क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। तो ये बहुत सारे जहाजों को क्या दिखा रहा है, एक साथ जोड़कर दिखा रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, जहाजों का बेड़ा कहलाता है, इसे ही बोलते हैं आप फ्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप ऑफ रॉबर्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्रुप, और ग्रुप वर्ड तो कहीं पर भी दिखाई दे जाए आप आंखें मीचकर कलेक्टिव नाउन पर लगा दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही क्या है आपका ग्रुप ऑफ, जिसमें ग्रुप दिखाई देता है किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, वही क्या कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। तो कहीं पर भी ग्रुप आ जाए वो आपका कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो ग्रुप ऑफ रॉबर्स यानी लुटेरों का समूह, तो क्या कहलाता है आपका, ये भी किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ट्रुप ऑफ डांसर्स, डांसर्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है ट्रुप, बहुत सारे डांसर्स जिसमें मिल जाते हैं वो कहलाता है बच्चों आपका ट्रुप। तो ट्रुप जो वर्ड है यहाँ पर आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आपका अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के साथ बैंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। डांसर्स के लिए ट्रुप का इस्तेमाल किया जाता है, म्यूजिशियंस के लिए बैंड का यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बैंड यहाँ पर क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बैंड जो है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, म्यूजिशियंस, यानी आपके म्यूजिशियंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वही क्या कहलाता है आपका बैंड कहलाता है। नेक्स्ट एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी क्या होती है बच्चों, बहुत सारे सोल्जर्स का समूह क्या कहलाता है आपका आर्मी कहलाता है। तो आर्मी जो वर्ड है यहाँ पर वो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। तो ये बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जिसमें मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया। तो आई होप बच्चों आप सभी को यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो बच्चों ये थे आपके, यहाँ पर मैंने बेसिकली आपके तीन टाइप को डिफाइन किया है। जो हमारे नाउन के हमने कैटेगरीज पढ़ी है वो यहाँ पर हमने तीन पढ़ा है। एक हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, एक हमने पढ़ा प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। यहाँ पर हमने तीन नाउन को पढ़ लिया है बच्चों। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है। ये प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग को दर्शाता है, जबकि हमारा कॉमन नाउन कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग को दर्शाता है। और जो हमारा कलेक्टिव है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ, ये क्या करता है, ग्रुप को दर्शाता है, किसी पर्सन के, किसी प्लेस के और किसी थिंग के। ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। सभी बच्चे
मेहनत करें और इस लेक्चर को बच्चों बार बार देखिएगा। ये बच्चों आपको बहुत ही हेल्प करेगा सभी नाउन्स को समझने में। और इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उनको लगाइए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक्सरसाइज को जरूर लगा लेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके अदर टाइप्स के बारे में, इसके एक्सेप्शंस के बारे में, नाउन के कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, इसके केस, इसके जेंडर्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें बच्चों। और सभी बच्चे एमपॉली ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो सभी बच्चे मेहनत कीजिए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।